डॉक्टर सांखला, जी जी अभी डॉक्टर गायत्री ने कहा है कि मैं आपकी उस बात से, मतलब डॉक्टर गायत्री भी इस बात से सहमत नहीं है कि वो साइंस नहीं है। एलोपैथ को आप इस तरह से रिजेक्ट जी जी अगर करेंगे क्योंकि तो जी जी मेरे ख्याल से लोग अविश्वास की नजर से देखेंगे। ये बिल्कुल उचित है? बिल्कुल। लोग जी जी बिल्कुल, लोगों को अभी जो है, क्योंकि डॉक्टर गायत्री ने अपनी सिस्टम का बहुत अच्छा अध्ययन किया है, लेकिन एलोपैथी के बारे में अध्ययन अगर होता तो शायद मेरी बात से एग्री होते। मैं उस बात से आपको, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। एलोपैथी कोई साइंस नहीं है, क्योंकि एलोपैथी ने फिजिक्स को उठाया, केमिस्ट्री को उठाया, ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी पे अप्लाई कर दिया। यही साइंस है, और साइंस इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए, एलोपैथी का अपना कुछ भी नहीं है जो वो बोल सके कि हमारा ये सिद्धांत है। एलोपैथी की एकमात्र जर्म थियरी है जो पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है, और उसी साइंटिस्ट ने जिसने जर्म थियरी लाई थी, लुईस पास्चर ने, उसी ने उसको रिजेक्ट किया कि ये गलत है करके। अभी तो माइक्रोबियम थियरी आ गई, उसने पूरी तरह से एलोपैथी को रिजेक्ट कर दिया। एलोपैथी के पूरे जितने क्लिनिकल ट्रायल्स है, वो पूरे 50% से ज्यादा ट्रायल्स झूठे हैं। एविडेंस बेस का जो साइंस दावा करता है एलोपैथी, वो पूरा एक तरह से गलत साबित हो चुका है। एलोपैथी के बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बात को नकारते हैं कि जो साइंटिफिक एविडेंस पेश करते जा रहे हैं वो आधे से ज्यादा झूठ होते हैं, क्योंकि एलोपैथी में अपना कुछ भी नहीं है। केवल लोगों के आंखों में धूल झोंक के इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है। मैंने बताया जी, मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। जी हाँ, मैं आज समझूंगा, आपसे समझूंगा, आपको पूरा जी वक्त जी मिलेगा। मैं डॉक्टर जी साकला जी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जी सर्जरी होती है, मान लीजिए हम नॉर्मल चीजों में तो मान लीजिए कि थोड़ी पल के लिए जी आपकी बात को मान जी लें, जी जी लेकिन चलो सर्जरी हाँ होती है, आप ये कह रहे हैं जी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को जी उन्होंने एक साथ जोड़ करके ह्यूमन बॉडी पर जी प्रयोग किया। मतलब जी केमिकल्स कुछ बना लिए, कुछ फिजिकल्स इनोवेशंस कर लिए, और उसको जी आप कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी पे यूज करके उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन यूज जो किया उसका प्रतिफल तो हुआ या नहीं हुआ? जी, हर चीज का होता है, हर चीज का होता है। आप कुछ भी कोशिश करिए, गलत हो या सही हो, कुछ समय तक तो होता अगर है, लेकिन अगर ये अगर ये आपकी हड्डी हाँ टूट सर। गई तो उन्होंने हड्डी को जोड़ जी तो दिया ना। नहीं आपके नहीं दिल का साहब, हड्डी को ब्लॉकेज है तो तो उन्होंने शरीर, खोल तो दिया ना। यही तो मैं बता रहा कैंसर हूँ, है उसको भी हड्डी तो को ठीक कोई, कर दिया ना। देखो हड्डी को जोड़ा नहीं है, हड्डी को अपनी जगह पे लाया है। और जिस बाईपास की आप बात कर रहे हो, उस बाईपास का कितना उपयोग है आप देखिए। ये खुद पूरा यूरोप में इस चीज की बहुत चर्चा है कि 3% केवल बाईपास उपयोग होता है। 57% केसेस में केवल आपका लाइफस्टाइल चेंजेस ही बाईपास में नेचुरल कोलेटरल डेवलप करता है, नेचुरल बाईपास आपका हो जाता है। लेकिन ये डरा डरा के बाईपास डेवलप करना, देखो क्या होता है, केमिस्ट्री को उठाया, केमिकल जो हमारे बैलेंसेस है शरीर में, उसको अल्टर करने को इन्होंने मान लिया कि हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिजिक्स को उठाया, उसके इंस्ट्रूमेंट से ये देख लिया कि कोई केमिकल बैलेंस कम है ज्यादा है। बाईपास करना एक टेक्निक है, इसमें एलोपैथी नहीं है। देखिए, कोई भी पैथी आपको हेल्थ देने के लिए होना चाहिए, टेक्निक मानव पैथी नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी है। आप इस बात को समझिए। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमको हेल्थ चाहिए, आरोग्य चाहिए। आरोग्य कहीं है तो बताइए। पूरे एलोपैथी की दुनिया में जहां जहां हाईटेक हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी है, आप यूरोप में देख लीजिए, यूएस में देख लीजिए, कहीं हेल्थ नहीं है। ये तो केवल आपदा आकस्मिक चिकित्सा है। जैसे हमारा रैपिड एक्शन फोर्स होता है, उसके उपयोग में आता है ना, लेकिन वो उसको अगर दैनंदिन तो जीवन में हम लोग उपयोग करने चलिए का। चलिए चलिए, तो जी आप एक बात तो मानते हैं ना कि आकस्मिक जी चिकित्सा, इमरजेंसी जी चिकित्सा के लिए तो है ना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तो इस विधा को मानेंगे नहीं वो मानेंगे? वो क्यों है, वो इमरजेंसी क्यों है, ट्रीटमेंट। क्योंकि वो क्यों है, क्योंकि विगत 200 सालों में आयुर्वेद को आगे नहीं आने दिया गया, होम्योपैथी को सूडो साइंस बोल के दबा दिया गया। ये पूरा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि ये पूरा प्लानिंग के साथ में एलोपैथी छोड़ के बाकी दुनिया की सभी पैथियों को नष्ट करने की पूरी कोशिश है। इसमें पूरी फार्मा लॉबी लबी है। और देखो, पैथी का कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका जो मैं अपना लेमन टाइप का मैं अपना विजडम लगाता हूँ। मैं ये सोचता जी हूँ जी कि चलिए, एलोपैथ का जो हिस्ट्री है वो 200 जी साल का है मान लेते हैं। वैसे जी तो 100 साल का जी है एलोपैथ का हिस्ट्री जी मोटे तौर पे, जी 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 रॉकफेलर एंड उनके ब्रदर्स ने जी जो खेला किया है। जी तो ये हम जी समझते हैं कि चलिए 100 साल या 200 साल की हिस्ट्री है एलोपैथ जी की। जी जी अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मानव सभ्यता तो हजारों नहीं लाखों वर्ष से चली आ रही। जी उस वक्त बिल्कुल तो कोई मेदांता हॉस्पिटल नहीं था, जी मैक्स हॉस्पिटल नहीं था। जी तो इतने वर्षों से जो मानव जाति
जी जीवित रहती आई है और उनको उस प्रकार के रोग नहीं हुए जो आजकल इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और उसको डाइवर्सिफिकेशन करके बहुत सारे एक से एक साइंटिफिक नाम दे उसको साइंटिफिक, ये भी एक इनका हो सकता है कि खेलो। आज मैंने इसलिए एलोपैथ के डॉक्टर्स को नहीं बुलाया, वरना वो कहते कि आशुतोष जी आप मेरे खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, आज मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे एलोपैथ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर सांकला की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज भी विकिपीडिया पर इन बेशरम लोगों को विकिपीडिया पर यह लिख रहा है कि सीडो साइंटिफिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथी को लिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके जहन में ये बात थी कि आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को और होम्योपैथ को मारा जाए, किल किया जाए, और इन्होंने किल किया है जी 200 साल जी ये प्लान के साथ चल रहा है इन्होंने। जैसे अभी आप इसको एग्जांपल दो, अभी कोरोना में हमारी शासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को शामिल कर लिया और ये बताया गया कि अभी यहाँ पे होम्योपैथी नहीं चलेगा, आयुर्वेद नहीं चलेगा, योग नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, केवल एलोपैथी चलेगा। बस इसी चीज को आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए कि एलोपैथी को किस तरह से लागू किया गया होगा पूरी दुनिया में, ठीक है। और फिर देखो क्या दुर्दशा हुई दुनिया के लोगों की, देश के लोगों की, आपके घरों में, हमारे घरों में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई एलोपैथी के चलते। एलोपैथी का वर्चस्व जहां रहेगा, दुनिया का सर्वनाश अपरिहार्य है। जैसे कोरोना में हमने बहुत विनाश लीला देखी है, ऐसी विनाश लीला ये तो एलोपैथी का एक रूप है, बहुत बड़ा है, जो सामने आ गया, इसलिए आप तो रूबरू हो गए। ये क्या खेल चल रहा है एलोपैथी का, जहाँ पे न डॉक्टर अपने आप को बचा पा रहा है, न पेशेंट अपने आप को बचा पा रहा है, जो भी इनके चक्कर में आ गया खत्म हो गया। आप देखिए बहुत बच गए मुश्किल से, तो बहुत सारी बीमारियां लेकर वापस आए और आज भी बीमारियां झेल रहे हैं। तो एलोपैथी का कोई भी अपना साइंटिफिक वजूद नहीं है। मैं